क्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नागर बेड़ा ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से और साथ ही भगवान श्री राधा गोकुलानंद जी और गिरिराज महाराज की असीम कृपा से आज के इस परम पावन तिथि में हम लोगों को पुनः हरिचर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है साधु संग जो हम लोग सुनते आए हैं। उससे भी दुर्लभ है साधु संग और उसमें भी ऐसे महान विभूतियों के बारे में श्रवण करना और उनकी दिव्य महिमा को अपने जीवन में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करना, ये और भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। अक्सर हम लोग गुरुवर्गों के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। क्या श्रवण करते हैं? भगवान और भगवत भक्तों के बारे में श्रवण करना, उनको स्मरण करना, वही हमारी वास्तविकता में संपद है। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपने हरिकथा के पूर्व हमेशा मंगलाचरण में एक वाणी को स्मरण करते हैं चैतन्य चरितामृत का, जिससे वो कहते हैं ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। गुरु वैष्णव भगवान तीनों का स्मरण सबसे ज़्यादा मुख्य है। उससे क्या होगा? तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन। हमारे एक साधक के जीवन में असंख्य विघ्न होते हैं। विघ्न का भी कोई सीमा नहीं होता, विघ्न का भी कोई अंत नहीं होता। और बोलते हैं ऐसी स्थिति में निर्विघ्न रूप से अगर हमारा जीवन यापन हो, हमारा परमार्थिक उन्नति हो, हमारा परमार्थिक प्रयोजन जो कि भगवत प्रेम लाभ करना हो, तो गुरु वैष्णव भगवान का निरंतर स्मरण होते रहना अत्यंत आवश्यक है। बोलते इसीलिए तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन। हमारे जीवन के विघ्न क्या है? कृष्ण विमुखता ही सबसे बड़ा हमारा दोष है। और उसमें विघ्न क्या आते हैं? कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वांछा। व्यक्ति का सारा साधन जो कुछ भी होता है वो ये तीनों विघ्नों के बीच में ही गिरकर पतन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जितना भी हम इसका विश्लेषण करें, विभाग करें, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। जैसे जो भी हमारे सारे कर्म हैं काय मान वाक्य के साथ में होता है, ऐसे ही विघ्न भी इसी प्रकार से इन तीनों चीज़ों के बीच में ही घिरा हुआ रहता है। बोलते हैं क्या होता है उससे? जो हमारी वांछित वस्तु है, हमारे अभीष्ट वस्तु जो है, वो बड़े सहजता से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है।
कब? गुरु वैष्णव भगवान तीनों का स्मरण करते हैं। हमारे वांछित वस्तु क्या है? बोलते भगवत प्रेम। क्यों? बोलते गुरु वैष्णव भगवान प्रेम दाता है, भगवान का उस दिव्य प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आज ऐसे ही महान विभूति लक्ष्मण जी का अवतार श्री रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव तिथि है। आज उनका तिरोधान लीला हुआ। रामानुजाचार्य जी महाराज लगभग 36 किलोमीटर दूर कांचीपुरम से पेरम्बदूर नाम का जो स्थान है वहाँ उनका आविर्भाव हुआ 1017 में। आज नहीं, महाप्रभु से भी, महाप्रभु 15वीं में हुआ और ये 10 में हुए, लगभग 1017। महाप्रभु 1500 शताब्दी में हुए हैं। लगभग महाप्रभु के आविर्भाव से 500 साल पूर्व उन्होंने इस संसार के अंदर अपना प्राकट्य लीला किया। उनके पिताजी का नाम है सर्वकृत केशव देशिक और उनके माताजी का जो नाम है वो कांतिमती देवी है। उनका ये पुत्र हुए हैं, क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी का जो तिथि में आविर्भाव हुआ, इसीलिए उसी तिथि में इनका भी आविर्भाव होने से इनका नाम रखा था लक्ष्मण देशिक। ठीक है, रामानुजाचार्य का नाम है श्री लक्ष्मण देशिक। उनके पिताजी क्या करते थे? वो बोलते हैं पार्थसारथी का मंदिर है भगवान का चेन्नई के पास में, उसी पार्थसारथी मंदिर में उन्हीं का आराधना करने से उनके प्रसाद में, उनके कृपा में श्री रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव हुआ। यही उनका आविर्भाव का वैशिष्ट्य है। रामानुजाचार्य बाल्यकाल से भी परम तेजस्वी और परम यशस्वी रहे हैं, क्योंकि उनके कार्य उसी प्रकार से होते थे। रामानुजाचार्य जो कि यादव प्रकाश नाम का अध्यापक के पास में जाके विद्या का अध्ययन किया करते थे। रामानुजाचार्य का एक भाई भी है जो चचेरा भाई है, उनका नाम गोविंद है। अब वो और श्री रामानुजाचार्य दोनों ही मिलकर यादव प्रकाश के पास विद्या का अध्ययन करते थे पहले। और ये यादव प्रकाश है वो अद्वैत मतावलंबी है, इसीलिए वो अद्वैतवादी है, ब्रह्मवादी है। अब वो भगवान को मानता तो है नहीं, भगवान के रूप को इत्यादि को मानता नहीं। वो लोग क्या मानते हैं कि साधक के लिए भगवान जो है वो परतम तत्व ने एक रूप स्वीकार किया। वैसे तो उनका कोई रूप होता नहीं, वो निराकार है, निर्विशेष है, निश्चक्तिक है, इत्यादि विचारों को लेके रहते हैं। और ये यादव प्रकाश जो है वो भी उसी मत को अवलंबन करते हुए चलते हैं। एक समय क्या होता था, पहले गुरुकुल में एक सेवा व्यवस्था होता था। जैसे गीता जी में भगवान ने बोला, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्तदर्शिना। अब इसलिए गुरुकुल में जाके विद्यार्थियों को गुरु का सेवा करना पड़ता है। तो इसीलिए यादव प्रकाश का सेवा कर रहे हैं श्री लक्ष्मण देशिक, रामानुजाचार्य जी महाराज। अब होता यह है कि वो छांदोग्य उपनिषद का व्याख्यान करते हुए उनको शिक्षा दे रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, बोलते हैं कप्यासम। क्या बोल रहे हैं? भगवान के नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की आंख कितना सुंदर और बड़ी सुकोमल लालिमा के साथ में है। अब जो है व्याख्यान करते करते क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर कपि जो शब्द उसका विच्छेद करते हुए व्याख्या कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ऐसा व्याख्या की है कि जिस प्रकार से वानर का जो पृष्ठभाग है
है ना, वो जैसे लाल सा रहता है, और बोलते हैं ऐसे भगवान के आंखों की लालिमा है। ये बात सुन के रामानुजाचार्य के आंखों में पानी आ गया। रामानुजाचार्य लक्ष्मण देशी को तो भगवान के पार्षद तो है ही है, उनके आंखों में पानी आ गया। तो वो जब रो रहे थे, उनका आंसू गिर रहा था। जब आंसू गिर रहा था तो यादव प्रकाश ने पूछा, घर से कोई अशुभ संवाद आया, किस लिए रो रहे हो? बोलते घर से कोई अशुभ संवाद नहीं आया, लेकिन आपका जो व्याख्यान है उसको सुन के हमको रोना आ रहा है। बोलते ऐसी क्या बात बोल दिया हमने? और बोलते आपने बड़े निकृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आप ये बोल सकते थे, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कम पिबती इति कपि, मतलब है जल को जो आकर्षित करता है, पानी को जो भाप बनाता है, सुखाता है, वो कपि है, मतलब सूर्य। सूर्य का ताप से नदी का जो जल होता है, समुद्र अथवा कहीं का भी जल होता है, वो जो ताप लगने पर उससे वो जल भाप बन के ऊपर चला जाता है। तो बोलते हैं सूर्य जिस प्रकार से जल को आकर्षित कर रहे हैं, वो सूर्य की लालिमा जैसी भगवान के नेत्र है। ऐसे आप अगर बोलते तो सुंदर होता। ये तो देखा कि ये क्या बोल गया, ये तो बच्चा है, मेरा विद्यार्थी है, अगर ये ऐसा बोल के मेरा बात का प्रतिवाद करेगा हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। फिर भी उन्होंने वहाँ पर प्रशंसा ही किया, ये भी बोला जो तुमने बोला वो भी ठीक है, जो हमने कहा वो भी ठीक है। और क्या बोलते हैं कुछ होता है, जैसे कुछ शब्द जो होते हैं भगवान का, वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष होता है, मतलब साक्षात होता है, सीधा होता है, कुछ इंगित रूप से होता है। तो इसीलिए जो तुमने कहा वो भी ठीक है, वो अपने आप को तो गलत बोल नहीं सकते, लेकिन मैंने जो कहा वो भी ठीक है, बात खत्म कर दो। आगे यादव प्रकाश के मन में आया कि अब रामानुजाचार्य को मार डालना है। ऐसे होते हैं जो लोगों का अंदर लगता है कि हमारा जो विद्वत्ता है, हमारा जो पांडित्य है, वो अगर सामने वाले से कम है तो हमें उसके सामने ऐसा अनुभव होने लगेगा, ऐसा ठीक है, जो उसके सामने हमको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि ये तो हमारा तो पता काट देगा, ऐसा। अब जो है यादव प्रकाश, क्योंकि वो भक्त नहीं है, सिर्फ भक्त के अंदर ही मात्सर्यताहीन अवस्था रहता है, इसलिए बोलते हैं निर्मत्सराणाम सताम वेद्य। भगवान के बारे में भगवत संबंधी वार्ता किसको समझ में आता है? मात्सर्यहीन भक्त जो होते हैं उनको समझ में आता है। भक्त होते हैं लेकिन उसमें मात्सर्यता भी रहता है, और बोलते हैं इसलिए मात्सर्यहीन होना चाहिए। ईर्ष्याहीन जो भक्त होंगे उनको ही भगवत तत्व समझ में आता है, नहीं तो सबको नहीं समझ में आता। अब जो साधना करने वाले व्यक्ति है ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और ये व्यक्ति तो अद्वैतवादी है, जहां पर ये भाव रहता है कि मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मैं ही तो ब्रह्म। ऐसे जो लोग हैं वो कैसे सहन करेगा? उनके विरुद्ध शिक्षा जहां पर दिख रहा है, अब देखा कि ये तो ठीक नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने योजना बनाया कि अब मार डालना है रामानुजाचार्य को। तो क्या करता है, बोलते हैं कि चलो हम लोग क्या करेंगे, काशी जाएंगे 3 महीना के लिए, काशी में विद्या का अध्ययन होगा। बोला ठीक है। अब गोविंद तैयार हो गया। अब लक्ष्मण देशी को उनकी माता भेजना नहीं चाहती है, क्यों? बाल्यकाल में ही पिताजी का शरीर छूट गया। रामानुजाचार्य के पिताजी बाल्यकाल में ही अप्रकट हो गए थे, इसलिए उनकी माँ उनको भेजना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी
गोविंद की जो माता है उनको बोलने पर कि देखो तुम्हारा प्यार उसका भविष्य में बाधा नहीं देना चाहिए, इसलिए भेजो। बोले ठीक है। तो माँ कांतिमती जो है उन्होंने बच्चे का भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको भेजा। अब जब चल रहे हैं ये लोग अब ये लोग जब चल रहे हैं, क्या होता है उस समय, एक दिन गोविंद ने सुन लिया कि यादव प्रकाश ने प्रोग्राम बनाया कि कल के दिन रामानुजाचार्य को ख़त्म कर देना है, यात्रा में ख़त्म हो गया। ऐसा गोविंद ने बात सुन लिया। ये आके लक्ष्मण देशी को कहता है कि देखो, अगर तुम चाहते हो प्राण बचाना तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यादव प्रकाश ने तुम्हें मारने का पूरा योजना बना लिया। तो लक्ष्मण देशिक जो है स्नान करके वही गीले कपड़े उठा के वहाँ से कांचीपुरम की तरफ भागे। जंगल के रास्ते से चलते 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 इतना थक गए, एक जगह जाकर के जैसे ही बैठे, उधर सामने एक शिकारी और उनका पत्नी दोनों क्या करते, बैठे हुए देख रहे हैं रामानुजाचार्य को कि एक ब्रह्मचारी बालक सा दिखलाई पड़ता है। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कौन है आप? देखने से मालूम पड़ता है ब्राह्मण शरीर है। बोलते हैं हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण देशिक है। तो रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते कांचीपुरम, मुझे भी साथ ले जाइएगा। बोले ठीक है। चलते चलते प्यास लगता है, चलते चलते उनको प्यास लगता है। प्यास लगता है तो क्या करते हैं, एक अंजलि भर के जो जल है उसको लेकर वो उसको पान करते हैं। जबकि एक सदाचारी जो ब्राह्मण व्यक्ति है उसका धर्म नहीं है, उसका धर्म नहीं है, वो किसी भी प्रकार से जो इस प्रकार का जो व्यक्ति होते हैं वो लोगों से कुछ भी ग्रहण करे, क्योंकि वो तो शिकारी है। लेकिन फिर भी पूर्व इतिहास को स्मरण करते हुए प्राण रक्षा सबसे मुख्य होता है। प्राण रक्षा सबसे मुख्य होता है। चाणक्य नीति के अंतर्गत भी यही है। बोलते हैं आपदार्थम धनम रक्षेत, दारा रक्षेत धनैरपि, आत्मानाम सततम रक्षेत, दारारपि धनैरपि। ठीक है, इसका मतलब है विपत्ति के लिए धन को आप रख सकते हो थोड़ा सा। विपत्ति आया, कब पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए, इसलिए बोलते हैं उसके लिए थोड़ा सा धन को रख सकते हो। लेकिन दारा रक्षेत धनैरपि, अगर जरूरत पड़ा तो सारा पैसा खर्चा करके अपने स्त्री को बचाओ। दारा मतलब स्त्री, इसलिए बोलते दारा रक्षेत धनैरपि। उस समय विपत्ति बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारी जो स्त्री है तुम पे निर्भर है, उसका रक्षा करना, इसलिए सारा खर्चा उस पे करना। लेकिन एक बात बोलते हैं आत्मानाम सततम रक्षेत, मतलब खुद की रक्षा निरंतर करना है हमेशा। ये नहीं बोला देहानाम, देह का बात नहीं है, स्वयं की रक्षा, आत्मा की रक्षा, अपना खुद का रक्षा। वो बोलते हैं दारारपि धनैरपि, उसके लिए चाहे स्त्री को छोड़ना पड़े, चाहे धन को छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, ये विशेषता है। इसलिए बोलते हैं स्वयं की रक्षा उसकी प्राधान्यता है। अब रामानुजाचार्य जी महाराज ने जानते ही है, चाणक्य की बात तो छोड़ दो, शास्त्र की बात तो वो जानते ही है। इस कारण से उन्होंने क्या किया, जल लेकर उसका पान किया थोड़ा सा अपने जीवन निर्वाह के लिए। जैसे ही पान किया उनको तंद्रा सी आई, थकावट भी हो गया। जैसे ही लेटे वो उठ कर के देखते हैं एक बहुत बड़ा कुआं है। वो कुआं है, वो देखते कि कुआं कहाँ से आ गया। देखा उसमें लोग सीढ़ी उतर के जाते हैं। वो बोलते कौन सी जगह है? वो बोलते कांचीपुरम से थोड़ी दूर जंगल के अंदर है। जब वो कांचीपुरम जाते हैं,
लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करते हैं, तब उनको समझ में आता है वो शिकारी और कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी नारायण ही उनको कृपा करने के लिए वहां पे आए थे। क्योंकि भक्त है ना, पार्षद है, हर स्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। उनके लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं होता है जहां पर उनका रक्षा नहीं होगा, क्योंकि भक्त जहां जाएगा भगवान उससे पहले जाते हैं वहां पर। ऐसा भगवान कैसे जाते हैं? अपनी कृपामयी स्वरूप से जाते हैं। रामानुजाचार्य साधारण भक्त नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। इस क्यों? उनके पिताजी ने भगवान की आराधना करके मांगा कि मुझे ऐसे ही पुत्र मिले, इसलिए रामानुजाचार्य उनके यहाँ पर आविर्भूत हुए। इसीलिए लक्ष्मी नारायण रामानुजाचार्य को कृपा करते हैं और उसके बाद वो सीधा कांचीपुरम पहुंच जाते हैं अपने माता के पास। 3 महीना व्यतीत करने के बाद यादव प्रकाश भी वहाँ पर आ जाते हैं। और क्या बोलते हैं, यादव प्रकाश भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि शायद रामानुजाचार्य ने घर में बता दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं माता को, सब ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। उस समय यादव प्रकाश ने फिर से खबर भेजा कि आके फिर से पढ़ाई शुरू करो। अब जब पढ़ाई शुरू करने लगा, गुस्सा तो है ही है अंदर, इसीलिए अब क्या होता है, फिर से इन दोनों के बीच में तर्क हो जाता है। वेद वाक्य को लेकर, उपनिषद वाक्यों को लेकर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, वो बोलते हैं सब कुछ तो ब्रह्म है। तो इस चीज को लेकर के भी उन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, अशांति होता है। क्यों? रामानुजाचार्य को ये बात स्वीकार नहीं था। वो बोलते जो ब्रह्म है ये ब्रह्म के विशेषण है, जो ब्रह्म है उसके विशेषण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम जो है। क्या बोलते हैं, जब ये बात जब उन्होंने सुन लिया, उनको पता चल गया कि इस तरह का जो शिष्य है ये मेरे लिए बहुत घातक है, इस तरह का जो शिष्य वो मेरे लिए घातक है, खतरा है। वो बोलते हैं इसका जो बढ़ती हुई लोकप्रियता वो क्या करेगा, मेरा स्थिति को बिगाड़ देगा, अवस्था खराब कर देगा। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। अब उसी समय जो चोल राज है उधर का, उनकी बेटी को भूत पकड़ लेता है। रामानुजाचार्य कैसे ख्याति प्राप्त करते हैं, उनकी जो बेटी है उसको भूत पकड़ लेता है। पकड़ने से वो राजकुमारी होकर, निर्वस्त्र होकर इधर उधर भागने लगी है। बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ते हैं, संभालते हैं। यादव प्रकाश जो है राजा का भी गुरु लगते हैं, इसीलिए यादव प्रकाश को लिए पालकी भेजा कि आप आइए, कृपा करके भूत को उतारिए। यादव प्रकाश के मन में आया यही मौका है, मैं भी लक्ष्मण देशी को लेके जाऊं जिससे ये मेरा प्रभाव को देख लेगा। बोले ठीक है। जब वहाँ पहुँचते हैं, यादव प्रकाश उस लड़की को पकड़ के जब मंत्रोच्चारण करने लगते हैं तो वो लड़की जोर से हंसती है, जो उसको अंदर बैठा हुआ भूत जोर से हंसती है। हंस के उसको बोलती है कि तुम अपना समय वेस्ट मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे कितने भी मंत्र उच्चारण करने से मैं जाने वाली नहीं हूँ। इससे उसको क्रोध आ गया, बोले ये क्या बोल दिया है, तो सबके बीच में इंसल्ट कर दिया। तो पूछा कैसे जाएगी, तो सबके बीच में वो लड़की के अंदर बैठा हुआ भूत बोलता है कि अगर आपका शिष्य अपने दोनों चरण मेरे सिर पे रख दे तो मैं उसी समय चली जाऊंगा।
इतनी बात बोलने से उसको और गुस्सा आ गया। बोले जिसको मैं मारना चाहता हूँ, जिससे रहने से मेरे लिए संकट है, उसके लिए ये बात बोला जा रहा है। फिर भी क्रोध में आकर वो लक्ष्मण देशिक को कहा कि अपने चरण उसके सिर पे रखो। जैसे ही सिर पे रखा वैसे ही उसके शरीर के अंदर से भूत निकल गया। वो लड़की बहुत संकुचित हो गई, क्योंकि उससे पहले तो भूत था तो उसको पता नहीं चल रहा। जब भूत निकल गया, सबने देखा, अपने आंखों से देखा। और इतनी बड़ी महिमा, जहां पर यादव प्रकाश इतने मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तब कुछ नहीं हो रहा, तब कुछ नहीं हो रहा। यहां पर ये सिर्फ चरण रखने से हो गया। इतनी महिमा है बालक का, बोलकर उसका जब जय जयकार होने लगा, आखिर में थक हार के यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य को छोड़ ही दिया। बोले जाओ। रामानुजाचार्य ने जब, यादव प्रकाश ने जब उनको छोड़ दिया, तब जाकर रामानुजाचार्य घर में रहते थे और उनका भी बाल्यकाल में ही विवाह हो चुका था, इसीलिए उनकी पत्नी भी थी। अब वो रहते थे वहाँ पर। रह के क्या करते हैं, कंचीपूर्ण जो है उनसे शिक्षा लेते थे। क्यों? ये उनको देखा अलबंदर स्तोत्र का पाठ करते हैं। बड़ा सुंदर स्तोत्र है जो कि यमुनाचार्य जी का लिखा हुआ है। यमुनाचार्य जी के बहुत शिष्य हैं, उनमें से मुख्य है शैलपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण और महापूर्ण। उनमें से जो शैलपूर्ण है, उनकी जो बहन है वो कांतिमती देवी है, जो कि रामानुजाचार्य की माँ है, इसलिए शैलपूर्ण उनके मामा लगते हैं। और ये कांचीपूर्ण जो है, उनसे वो अलबंदर स्तोत्र श्रवण किया करते थे और इससे उनका संग किया करते थे, उनका सेवा किया करते थे। उनके मन में था यमुनाचार्य जी का दर्शन करने का अभिलाषा। अब क्या होता है, इनके मन में वैराग्य का भाव, उस समय गृहत्याग का भाव नहीं आया था। रह के सेवा करते थे, पूजा करते थे, लेकिन जब भक्त होता है, भगवान ने उससे बृहत् कार्य कराना होता है, तो उसको वैराग्य की ओर लेकर के जाते हैं। जैसे यमुनाचार्य है, छोटा सा बालक ही था, लेकिन श्रीनाथ मुनि का पौत्र होने से श्रीनाथ मुनि ने अपना एक शिष्य को यमुनाचार्य के पास भेजा, क्योंकि यमुनाचार्य राजा बने हुए थे। राजा बन के राज शासन करते हैं, तो उनका शिष्य आकर उनको भगवान की तरफ इशारा करते 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 गीता भागवत सब सुनाते सुनाते उनको वापस ले आया। वो एक अलग वृत्तांत है। तो भक्त होगा तो भगवान का कृपा हमेशा उसके साथ चलता है, और भगवान ही ऐसा परिवेश बनाते हैं जिससे उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो। अब इनका क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी का, उन्होंने, इनका नाम क्या है, कांचीपूर्ण, इनको अपने घर निमंत्रण किया कि आप हमारे घर कृपा करके पधारें और मेरे लिए प्रसाद दान करें। बोले ठीक है। कब आएंगे वो पता नहीं चला। एक दिन उसी रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने मध्याह्न काल में विचार बना लिया कि अब जो है मैं इनके घर में अतिथि बन के आ जाऊंगा। खबर कर दिया उन्होंने, मैं आ रहा हूँ। रामानुजाचार्य जब तक घर पहुँचते अपने कार्य से निवृत्त होकर, ये कांचीपूर्ण उनके घर में आके उनके धर्मपत्नी से निवेदन करते हैं कि माँ, इस प्रकार से मैं आमंत्रित हूँ, अगर आप मुझे भिक्षा दान करें तो मैं उसको ग्रहण करूँगा। रामानुजाचार्य की धर्मपत्नी सुंदर से जो भी पकवान इत्यादि बनाया वो सब उनको प्रसाद दिया पत्ते में। देने के बाद जैसे ही उन्होंने खाया, साथ साथ पत्ता उठाया, बाहर फेंक दिया। जो बचा हुआ खाना तो सारा उठाकर गरीब को वो दे दिया बाहर, और सारे बर्तन धो धा के अच्छे से फिर स्नान करके फिर रसोई करना शुरू किया। जब रामानुजाचार्य आए, बोलते हैं कि अगर घर में कांचीपूर्ण जी आएंगे, अभी तक आपका रसोई भी नहीं हुआ, उनको सेवा क्या करेंगे हम।
तो अब वो कहती है बड़े खुशी से, आप चिंता ना करें, मैंने उनको भोजन करा दिया। जब इतना बात पता चलना था, रामानुजाचार्य जी का दिल चूर चूर सा हो गया था। क्यों? बोलते उन्होंने आशा किया कि कांचीपुरण जब आएंगे उनको अर्पण किया गया वो जो अवशेष प्रसाद है उसको मैं ग्रहण करूंगा। हम लोग जानते ही हैं वैष्णव का उच्चिष्ट जो है वही हमारे लिए परम संपद है। भक्त का प्रसाद जो है, बोलते साधना के 3 बल क्या है? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष। ये 3 ही साधना के बल है। और उसमें से आज एक परम वैष्णव घर आए हैं, उनको प्रसाद देने के बाद क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से नहीं है, इस प्रकार से उनका अनादर हुआ, ये बोल के उनके हृदय में बहुत पीड़ा पहुंचा। उनका हृदय में बहुत पीड़ा पहुंचा। हो गया। उसके बाद क्या होता है? कुछ दिन के बाद एक ब्राह्मण आता है भिक्षा करने के लिए। ये सुनकर कि आचार्य जो है, रामानुजाचार्य जो लक्ष्मण देशिक जो है, उनके घर में कोई भी आने से उनका सेवा होता है, इसी आशा से जब मालूम होता है वैष्णव सेवा होता है, ब्राह्मण सेवा होता है, लोग पहुंचते वहाँ पे आए। उनकी पत्नी ने खारी खोटी सुना के भगा दिया। रामानुजाचार्य को जब वो रास्ते में मिल गए, अब रामानुजाचार्य के मन में आ गया कि अब समय आ गया है गृह त्याग का, क्योंकि इस स्थान में रहने से मेरा मंगल नहीं हो सकता, मेरा मंगल नहीं हो सकता। इसलिए रामानुजाचार्य ने स्वयं पत्र लिखा उनके पिताजी के नाम पे, कि पिताजी ने लिखा कि माँ अकेली है, उससे सारा काम होगा नहीं, घर में फंक्शन है, तुमको जल्दी आना होगा, अभी पहुंचो। जैसे ही ये बात कहा, पिता का नाम सुनते ही आनंद में विभोर होके वो सारा सामान बांध लिया। बांधकर अब जब चलने लगी वहाँ पे, रामानुजाचार्य ने मदद किया, बोला सब ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, सोना ले जाओ, सब ले जाओ। बोलती इतना कुछ क्या करना है? और बोलते नहीं, अच्छा रहेगा, ठीक है। सारा उठा के एक दासी और 2 ब्राह्मण साथ में देकर उन्होंने उनको विदा कर दिया घर से। पीछे से जाकर शैलपूर्ण के साथ में जाकर गोष्ठीपूर्ण से उन्होंने मंत्र ग्रहण किया। उन्होंने मंत्र लिया और उन्होंने कहा कि देखो ये मंत्र परम गोपनीय मंत्र है, ये मंत्र को किसी को बोलना नहीं कभी भी, ये मंत्र से तुम्हारा मंगल होगा। बोलता अच्छा। उन्होंने साथ साथ सबसे ऊंचे स्थान में चले गए, सबसे ऊंची जगह पे जाके जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे थे। सब बोलते हैं ये क्या किया तुमने? आके गुरु को कहा, आके गुरु को कहा कि ये क्या किया, ये तो ठीक नहीं किया, इससे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, हम नरक में जाएगा, लेकिन गुरुदेव ने कहा ये मंत्र को करने से परम मंगल होगा, जगत का तो मंगल होगा। सब ने जाके बोला उनके गुरुजी से, वो बोलते वो रामानुजाचार्य है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो ही ऐसे कार्य कर सकता है। उसका बड़ा प्रशंसा किया, सराहा उनको। वहाँ रह के गुरुस्थान में अब सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते एक दिन देखते कि गोविंद क्या करता है, गुरुजी का बिस्तर सजाता है, उस पे लेट के इधर से उधर, उधर से इधर होता है। गोविंद उनका भाई है ना, कजिन लगता है। वो क्या कर रहा है, वो बिस्तर पे लेट के इधर उधर हो रहा है। बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम? उनके गुरुजी ने देखा कि वो रामानुजाचार्य के मन में प्रश्न है कि ये कर क्या आ रहा है, इसलिए पूछा कि गोविंद, गुरुजी का बिस्तर पे लोटपोट करने से नरक में जाना पड़ता है, ये पता नहीं तुमको? वो हाथ जोड़ के कहता है कि गुरुजी मुझे अच्छे से पता है, फिर तुम नरक में जाने के लिए इतना तुम्हें शौक है कि तुम इस तरीका से कर रहे हो? बोलता है हम नरक में जाएगा चलेगा, लेकिन हम ये देख रहा है कि इस पे लेटने के बाद गुरुजी का नींद में कोई असुविधा तो नहीं होगा।
क्योंकि बिस्तर में कुछ कांटा है या कोई कीड़ा है, कुछ है, उबड़ खाबड़ है, क्या है, वो सब देख रहा है, जिससे कि गुरुदेव आपके विश्राम में व्यवधान ना आए, हम नरक में चला जाएगा। रामानुजाचार्य को ये बात इतना हृदय पे लगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे गोविंद के इस भक्ति से। ऐसे ही माहौल में रहते 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 जब समय आया, जब यमुनाचार्य जी महाराज ने स्वयं संदेश भेजा कि रामानुज को ले आओ, इतनी बात सुन्नत आनंद में विभोर होके जब रामानुजाचार्य जी यमुनाचार्य के दर्शन करने के लिए गए, उसी समय पता चलता है कि यमुनाचार्य जी अप्रकट हो गए। इतना दुख, अरे मैं इनको मिलने के लिए आया और उसी समय वो अप्रकट हो गए। शरीर भी अभी रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि समाधिस्थ हो गया, और हाथ लेकिन ऐसा है, 3 उंगली ऐसा मुड़ा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि 3 उंगली ऐसे क्यों, 3 उंगली ऐसे क्यों रखा हुआ है। क्या बोलते हैं उस समय, उन्होंने 3 उंगली रखा रहने से उन्होंने समझा, क्या समझा, यमुनाचार्य जी का मन का भाव, इसीलिए उन्होंने यमुनाचार्य जी के उस शरीर के आगे संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया, बोलते हैं मैं वेदांत सूत्रों का भाष्य रचना करूंगा। वेदांत सूत्र का जो भाष्य है, श्री भाष्य जिसको कहते हैं, बोलते हैं उसका रचना करूंगा। और वो भी, और क्या बोलते हैं, यत्याश्रम ग्रहण करके मैं क्या करूंगा, पंचरात्र विधि का प्रचार प्रसार करूंगा। बोलते हैं भगवान का जितने भी सेवा पद्धति है उन सबका स्थापना करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, और भगवान का नामदान करके पूरा जगत का उद्धार करूंगा। ये उन्होंने 3 संकल्प लिया। जैसे जैसे उन्होंने लिया, ऐसे ऐसे उनके 3 उंगली खुल गए। वो यमुनाचार्य जी के 3 अभीष्ट थे जो कि किसी को समझ में आया नहीं, रामानुजाचार्य जी को समझ में आया। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं वेदांत सूत्र का भाष्य रचना करूंगा। बोलेगा, खुल गया एक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बोधायन वृत्ति को ग्रहण करूंगा, मतलब संन्यास आश्रम में प्रवेश करूंगा। और उसके बाद जितने भी वैदिक शास्त्रीय विचारधारा है, पंचरात्र विधि जो है, उसका मैं प्रचार प्रसार करूंगा अच्छे तरीके से, सेवा पद्धति को वो करूंगा। दूसरा खुला, भगवान के नाम प्रचार करूंगा। तो तीनों ही खोल गया था। उसके बाद सबने बोला, यमुनाचार्य जी का समाधि हुआ, सबने कहा रंगनाथ जी का दर्शन कर लो, क्योंकि श्रीरंगम में गए थे कांचीपुरम से चलकर। और बोलते हैं कि मैं रंगनाथ जी का दर्शन नहीं करूंगा। उस समय उतना विरह में थे, वो बोलते मैं रंगनाथ जी का दर्शन नहीं करूंगा। ये भगवान जो है अच्छे नहीं है, अगर होते मुझे मेरे गुरुदेव का दर्शन होने देते, वो तो होने ही नहीं दिया, ये तो अच्छे नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, बाद में यमुनाचार्य जी के आलेख को रख के उन्होंने स्वयं संन्यास को प्रकट किया। उनके चित्र को रखा उनके समाधि के पास, वहाँ पर जाके उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया, स्वयं लिया संन्यास। बोलते हैं प्रभुपाद ने भी ऐसा ही किया। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग समझते हैं प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। आप फोटो को फोटो देखते हो तब फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, व्यक्ति देखते हो तो चल सकता है। वो लोग व्यक्ति देख रहे हो तो कर सकते हो। रामानुजाचार्य जी महाराज यमुनाचार्य जी को एक व्यक्तित्व के रूप में सामने दर्शन करते हुए उनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद विपुल रूप से संपूर्ण भारत के अंदर उन्होंने इस विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का विप्रचार किया। तब उनका नाम हुआ जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। लक्ष्मण था इसलिए रामानुज हुआ,
और आचार्य जो है, इत्याश्रम में प्रवेश करने के बाद श्री रामानुजाचार्य उनका नाम हुआ। बहुत सारी असंख्य घटनाएं उनके जीवन में, उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। एक उनका शिष्य हुआ, वो धनुर्दास बोल के, वो अपने पत्नी के रूप के पीछे पागल था। वो क्या करता, रंगनाथ जी का जो मंदिर है श्रीरंगम, उसके दोनों तरफ में कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी में स्नान करके रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में वहाँ का जल लेके आते थे रंगनाथ जी के सेवा के लिए। उन्होंने लगभग 1,20,000 से अधिक लोगों को ब्रह्मचारी बनाया और 1000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने सन्यासी बनाया। ऐसा नहीं, मतलब कोई ऐसे अरे गेरे नहीं है, एक से एक प्रकांड विद्वान और महान तेजस्वी। और उसके बाद बहुत सारे मंदिरों को बनाया। और इसके अलावा जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ पर स्वयंभू विग्रह है और जहाँ पर देव प्रतिष्ठा विग्रह है, सब जगह का सेवा प्रवर्तन इन्होंने ही किया। बड़ा नियम के साथ, निष्ठा के साथ सेवा का प्रवर्तन किया श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने। और कावेरी नदी से जल लेके रंगनाथ जी के दर्शन के लिए आते, रास्ते में इस शिष्य को देखते हैं, वो इतना पागल है अपने पत्नी के रूप के पीछे कि उल्टा चलता है, पंखा हिलाता है। रामानुजाचार्य के हृदय में द्रवीभूत हो गया और वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम आश्रम में आओ, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इसको कृपा करिए। जैसे ही प्रार्थना करते हैं, वैष्णव का आवेदन है, इसलिए कृष्ण दयामय है, भगवान दयालु हो जाते हैं। और भगवान ने जैसे ही अपनी कृपा को थोड़ा सा उस व्यक्ति के ऊपर डाला, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। इतना बड़ा भक्त बना वो लास्ट में। अपना संपूर्ण जीवन श्री रंगनाथ जी के चरणों में ही रह के, उसी घेरे में रह के अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया, पूरा जीवन व्यतीत किया और अद्भुत सेवा किया। रंगनाथ जी बहुत बड़े विग्रह है, दर्शन किया, रंगनाथ जी का बहुत बड़ा विग्रह है, लेटा हुआ स्वरूप में। गरुड़ जी ही उनका कम से कम नहीं तो 35 से 40 फीट ऊंचा है। मंदिर के बाहर जो गरुड़ विग्रह होता है, वो गरुड़ हर जगह छोटा छोटा होता है, लेकिन रंगनाथ जी के मंदिर में जो गरुड़ जी का विग्रह है, वो नाना करते हुए भी 30 फीट तो होगा ही होगा। और ऐसे खुले हुए पंख और गरुड़ जी बैठे हुए में, अगर खड़े रहेंगे तो कम से कम 60-70 फीट ऊंचा होगा। इतना बड़ा गरुड़ जी है और रंगनाथ जी इतना बड़ा उनका स्वरूप है। द्वार बहुत छोटा है, आदमी मतलब ऐसा दर्शन नहीं कर सकता, ऐसे करके दर्शन करना पड़ता। और अब होता क्या है, रंगनाथ जी का सेवा के लिए जितने भी हार बनाने होते हैं, वो सब यही धनुर्दास बनाता था उसके पत्नी हेमांबा के साथ। आज उनका स्त्री आसक्ति नहीं है, केवल गुरु आसक्ति है। केवल आसक्ति का केंद्र उनका रामानुजाचार्य है और उनका सेवा, ऐसी पराकाष्ठा में सेवा किया केवल रामानुजाचार्य के कृपा से। और एक था उनकी शिष्या, बड़ी गरीब थी, बड़ी निर्धन थी, नाम लक्ष्मी है लेकिन कुछ नहीं है उनके पास। और उनका जो पति है, उनका नाम था वरदराज। वो लोग बड़े ही आदर्शवान ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन उनका पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। अब रामानुजाचार्य जी को बार बार आग्रह करते हैं कि गुरुदेव आप हमारे यहाँ पर पधारे हैं, आप हमारे यहाँ पर पधारे। बोलते ठीक है। अब इतने आग्रह करने पर श्री रामानुजाचार्य जी उनके यहाँ चले जाते हैं। पति घर में नहीं है, सेवा कैसे करेगा, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करती हैं, उनको गुरुदेव को बैठने का आसन देकर उसी गांव के अंदर एक बहुत ही धन संपन्न व्यक्ति है, व्यापारी, लेकिन उसका नियत ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं,
इस ब्राह्मणी जो लड़की है लक्ष्मी, उसके प्रति उसका गलत नजर था, वासनामयी दृष्टि। तो वो व्यापारी चाहता था कि वो उनके पास में आ जाए। आज वो माता ने अपने शरीर को बेच के, कितना बड़ा कदम है ये, जिस सदी की ये बात हो रहा है, आज का नहीं, आज तो चरित्र ही नहीं लोगों में। 1000वें शताब्दी में, अभी हम 2000 में चल रहे हैं, मतलब पूरा 1000 साल पहले तब की ये बात है। 1000 साल पहले की बात है, जहाँ पर सतीत्व का एक बहुत बड़ी एक गरिमा रहा करता था। उस समय गुरु की सेवा के लिए इस माँ ने अपने आप को बेच दिया वहाँ पे। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा समर्पण है। होता क्या है, ये बोल दिया कि गुरुजी का सेवा करना है। व्यापारी को बोल दिया, जब आप गुरुदेव का सेवा करेंगे, गुरुदेव जब तक भी रहेंगे, सेवा करके जब गुरुदेव यहाँ से स्वयं चले जाएंगे, फिर मैं आपकी सेवा में हूँ। वो जो व्यापारी खुश हो गया, क्योंकि कामातुरानाम न भयम न लज्जा, शर्म नहीं होता। काम में जो आसक्त डूबा हुआ व्यक्ति होता है, और डर तो होता ही नहीं है, शर्म भी नहीं, तो बेशर्म होते हैं पूरी तरह से। अब ये जो है इतना बेशर्म हो गया है, ये क्या करता है, जो चाहिए दे दो, जो चाहिए दे दो। बहुत सारे द्रव्य ला करके गुरुजी की सेवा हो रहा है। लेकिन रामानुजाचार्य जी हैं, साधारण साधु नहीं है, स्वयं लक्ष्मण जी हैं। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्होंने जैसे ही देखा, उनका हृदय भरी आया। जैसे ही देखा उन्होंने, उनका हृदय भरी आया। उन्होंने क्या किया, कृपा करते हुए जाने से पहले प्रसाद उठा करके शिष्या को दे दिया और बोला, जिस व्यापारी ने सेवा किया है ये प्रसाद उसको दे देना। पत्नी को और पति को पता है, दोनों ही रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, आनंद में भी दुख में भी। आनंद में इसलिए क्योंकि गुरु सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साधु गुरु वैष्णव सेवा जो है बहुत भाग्य से मिलता है, और रामानुजाचार्य जैसा गुरुदेव की सेवा करने का मौका मिले, और क्या चाहिए जीवन में, उनकी सेवा करने का मौका मिला, इससे आनंद और क्या है। दूसरा, जो आज तक के चरित्र में कभी हुआ नहीं, अपने आप को बेचना, ऐसे कार्य करने के कारण दुख में भी रो रहे हैं। आनंद भी है सेवा का और ऐसा कार्य करने का, दुख भी है, लेकिन कुछ भी गुरुदेव के आगे निवेदन किया नहीं, अंदर ही रखा। रामानुजाचार्य को सब पता था, उन्होंने प्रसाद दिया और वहाँ से चले गए। पीछे से ये लड़की, ये लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी अपने पति वरदराज से आज्ञा लेकर जब वो व्यापारी के पास गई, आज्ञा भी ऐसा लिया कि आज हमारा अंतिम भेंट है, क्योंकि अब मैं ये मलिन देह को रखना नहीं चाहती, मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रही हूँ। इतना बड़ा संकल्प लेके जब चली गई वहाँ पे, जैसे ही प्रसाद दिया, वो व्यापारी ने जैसे ही प्रसाद लिया कि गुरुदेव से प्रसाद आया, कितना भी कामुक होते थे उस समय लोगों में, कुछ धर्म वगैरह रहते थे, ऐसा नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रसाद को सिर पे लगा के जैसे ही ग्रहण किया, श्री रामानुजाचार्य जी का कृपा है, ऐसा प्रसाद जब सामने आया, उसका हृदय उसी क्षण परिवर्तित हो गया। वो रोने लगा, वो माता के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगा था, और अपनी दौर्भाग्य को कोसने लगा कि इतने बड़े महापुरुष का मैं दर्शन नहीं कर पाया, इतने बड़े महापुरुष का मैं दर्शन नहीं कर पाया, इतना मेरा दौर्भाग्य है। ऐसे रामानुजाचार्य है, जिसके ऊपर उन्होंने अनुग्रहित किया, उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित किया।
ऐसा नहीं है कि वो आदमी सुधरा नहीं है। अब वो जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथपुरी में आके जगन्नाथ जी का सेवा प्रणाली को देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था। वो उधर क्या करते हैं, गमछा भी बांध करके मंदिर में चले जाते हैं। धोती तो पूजा करने वाले पहनते हैं, बाकी तो सब गमछे भी बांध करके अंदर चले जाते होते हैं। देखा कि ये क्या है, और पूजा करने का विधि नियम सारा कुछ देखते कि ये तो ठीक नहीं है। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने क्या किया था, जगन्नाथ जी के सारे सेवकों को वहाँ से बाहर निकाल दिया कि चलो यहाँ से, तुम लोग नहीं कर सकते। इतने बड़े आचार्य हैं, उनका कौन प्रतिवाद करेगा। उन्होंने श्रीभाष्य रचना करने के बाद और संपूर्ण भारत के अंदर सभी जितने भी क्षेत्र है सब में प्रचार करते करते अपने विचारों का ऐसे महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनका प्रतिवाद कौन करेगा। अभी आदमी जो बड़ा हो जाता है वैसे भी उसके आगे बोलने का कोई साहस नहीं करता। और रामानुजाचार्य तो ऐसे बड़े नहीं हुए हैं। उस समय जो 1000वें सदी के अंदर जहाँ पर लोग तार्किक थे, वहाँ पर न्याय तर्क मीमांसा इनको लेकर के विचारों को रखना पड़ता था। ऐसा कोई ये नहीं है कि हल्की फुल्की बातें बोल करके हल्की हल्की उदाहरणें दे दे करके लोगों को जो है समझा दो। आज मूर्ख ज़्यादा है, इसीलिए आज जो है अलग अलग तरीके से दृष्टांत देना पड़ता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो भी चर्चा था उपनिषद से और उसके बाद वेदों से, वेदांत सूत्रों से, तर्क न्याय ये सब चीज़ों से होता था। उस जमाने के अंदर उन्होंने लोगों को परिवर्तित करके 1,20,000 से भी अधिक लोगों को ब्रह्मचारी बना दिया उन्होंने। सोचो आप, कितने साधारण सी बात नहीं है, कितने असंख्य गृहस्थ, और उसके बाद लगभग 1000 तक तो उन्होंने सन्यासी बना दिया। कैसे लोगों का जीवन को बदल दिया उन्होंने। और क्या होता है, जब जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके उन्होंने सेवकों को बाहर कर दिया, सारे सेवक दुखी है। अब रामानुजाचार्य ने अपने विधि से सेवा व्यवस्था किया। आप अभी भी देखोगे जगन्नाथ मंदिर में रामानुज चिन्ह तो है ही है सबसे ऊपर में, वो सब समय रहता है। अब बढ़िया सेवा कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ के सेवक दुखी है। अब जगन्नाथ भी दुखी है। क्यों? जगन्नाथ का है वो अपने सेवकों से ही सेवा कराना है, वो कोई और नहीं चलेगा। अब इसीलिए जगन्नाथ जी ने बता दिया, देखो तुम और जगह पे कर ही रहे हो, इधर छोड़ दो, सेवक को करने दो। बोलते ना, एक दिन रात को सो रहे हैं जगन्नाथपुरी में, जैसे सूर्योदय होने लगता है उठ के देखते हैं घनघोर जंगल में। जब घनघोर जंगल में है और उठे हैं, बैठ के देख रहे हैं कहाँ है, तो पूरी है नहीं, क्योंकि जगन्नाथ ने पूरी से उनको उठा के वहाँ पे रख दिया। कहाँ रखा? देखा तो सामने ऐसा लगता है शिवलिंग है। और रामानुजाचार्य जी का नियम है कि विष्णु पूजा किए बिना वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। वैष्णव का ये नियम होता है, भगवान का पूजा किए बिना वो कुछ ग्रहण नहीं करें। इसलिए हम आनिक करते हैं, हरिनाम करते हैं, फिर उसके बाद ग्रहण करते हैं। ऐसा वैष्णव जो होता है वो इनके बिना कभी भी कुछ ग्रहण नहीं करता। और जो विशेष करके अर्चन भक्ति को लेके चलते हैं वो लोग तो भगवान का पूजा किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी वो परिक्रमा को भी अर्चन भक्ति का अंग मानकर जब तक कि एक स्थान में जाके उसका महिमा कीर्तन नहीं कर लेते तब तक कुछ ग्रहण नहीं करते। ऐसे होते हैं महान भाव जो है। रामानुजाचार्य को 3 दिन वहाँ पर उपवास करना पड़ा, क्योंकि मैं कहाँ आ गया हूँ यही पता नहीं है, घनघोर जंगल है। तब भगवान का आकाशवाणी होता है कि मैं शिवलिंग नहीं हूँ, तुम ठीक से देखो, ये कूर्म अवतार है, वो कूर्म क्षेत्र है, मैं कूर्म देव हूँ, यहाँ पर हूँ, उसको उद्धार करो और यहाँ पर सेवा का व्यवस्था करो, इसके लिए मैंने तुमको यहाँ ले आया। तो अब जाके वो उस स्थान का उद्धार किया और वहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाया कुरुक्षेत्र में। कहने का तात्पर्य है
आज अगर हम सनातन धर्म के अंदर श्री विग्रह का सेवा पूजा आदि का एक व्यवस्था देख रहे हैं, वो सब श्री रामानुजाचार्य जी का ही विशेष रूप से देन है, उनका ही अवदान है, उनका ही भिक्षा है। श्रील प्रभुपाद ने भी जो संन्यास का जो व्यवस्था है वो श्री रामानुजाचार्य जी के परंपरा से ही ग्रहण किया। तो जो आज उनका तिरुभाव तिथि है, उनका कृपा हम पर हो, यही उनसे प्रार्थना है। उनके बड़े बड़े भक्त हुए हैं। कुरेश नाम का एक भक्त हुआ, बाद में उनको श्री कुरुत तालवार बोलते हैं। उनको रामानुजाचार्य जी महाराज ने अपना ही विग्रह बना करके दे दिया। जब रामानुजाचार्य जी जाने लगे थे वहाँ से, उन्होंने बोला कि गुरुदेव जब कुछ पूछना होगा मैं किससे पूछूंगा? बोलते इतनी सी बात, अपना मेरा विग्रह बनाओ। बना दिया। उसमें अपने प्राणों को संचार किया प्रकट रहते हुए। हम तो अप्रकट होने के बाद मूर्ति स्थापना करते हैं, रामानुजाचार्य प्रकट रहते हुए अपने आप को उस विग्रह में संचार किया करके कुरेश को बोल दिया, जब भी बात करनी इनसे बात करो, ये मैं ही हूँ। ऐसे बोल के उनका अपना द्वितीय रूप प्रकट करके वहाँ पर उनको दे दिया और कुरेश उनसे बात करता था। और बाद में कुरेश भी बहुत बड़े, उनका नाम हुआ, कुरुत तालवार बोलते हैं वहाँ पर उनको। कुरेश को भी 12 आलवारों में से एक माना जाता है। उनका रंगनाथ जी के मंदिर में उनका भी एक मंदिर है। ऐसे महान भक्त हुए उनके, जो हो आज उनका तिरुभाव तिथि है। उनका जो दिव्य कलेवर है वो श्रीरंगम के अंदर रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर एक जगह पर अभी भी है। ओरिजिनल शरीर है, लोग अभी भी जाके उसका दर्शन कर सकते हैं। हम गए थे, इतना ही दूर जितना कि हम लोग बैठे हैं, 5-6 फीट दूरी पे आप दर्शन कर सकते हैं। लगभग 800 साल से भी अधिक हो गया उनके आविर्भाव में और उनके तिरुभाव में। एक दिन पहले उनके शरीर पे चंदन का हल्का सा लेप लगाते हैं, हल्का सा लेप लगाते हैं, लेकिन चंदन उनके शरीर से अलग होके नीचे ही नहीं गिरता है। हम लोग जैसे तिलक लगाते हैं पापड़ी बन के गिर जाता है, उनके शरीर में लगा चंदन का एक कण भी नीचे नहीं गिरता है। हम जब गए थे उनसे मांगा, उनके कलेवर के आसपास में कुछ तो चंदन गिरा होगा हल्का सा, वो दे दीजिए। वो बोलते हैं गिरता ही नहीं है। इतना सुंदर रूप है उनका। पहले तो समाधि में हाथ जोड़ के मुद्रा था, लेकिन कुछ शिष्यों के बीच में शास्त्र को लेकर के जब चर्चा उठा जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था, तो समाधि से निकल के बाहर आके उन्होंने उस समस्या का समाधान किया। इसीलिए उसके बाद उनका मुद्रा ज्ञान मुद्रा है। ऐसा रहता है उनका हाथ, ऐसा करके रहता है उनका हाथ। श्रीरंगम में है, अभी भी विराजमान है। आप उनके शरीर देखेंगे, नाखून भी दिखता है, सब दिखता है, आँखों का वो भी दिखलाई देता है हल्का हल्का। जो आज उनका तिरुभाव तिथि है, वो हम पर कृपा करें, जिससे हमारा मन, हमारा प्राण गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में समर्पित हो, गुरुदेव की सेवा में मुख्य रूप से समर्पित हो और हमारा जीवन धन्य हो सके। ये सब शिक्षाएं पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी और परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया और उनके लेखनी के माध्यम से ही हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए उनका ही कृपा, उन्हीं की सेवा में समर्पित है। और जय राधे श्याम।